फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर किसी भी इंसान को 15 साल 20 साल पुराना नजला है या फिर खांसी की समस्या बहुत ज्यादा है या फिर उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि आप बिना दवाई के इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, ये सोचा कि क्या होता है, छींकें ही तो आती है, सुबह उठते हैं छींकें आती है, या फिर किसी हवा के टच में आते हैं, ज्यादा हवा चल रही है, धूल उड़ रही है तब छींकें आती हैं, या कहीं मोटरसाइकिल से सफर कर रहे हैं तो छींकें आती है, तो अपने आप ठीक हो जाती है, पूरा दिन बहुत आराम से कटता है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो बॉडी के साथ क्या होता है। इसके अलावा अगर आप इसके लिए रोजाना कोई मेडिसिन खा रहे हैं, यानी एक गोली खाई और पूरा दिन बहुत आराम से कट रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बॉडी के साथ क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका इलाज कैसे संभव है, यानी बिना दवाई के इसका इलाज फिर करना किस तरीके से है। दोस्तों, अगर इन सभी बातों की पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने 5 से 6 मिनट मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का पता चल सके कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं खानी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें खानी है। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, ये जुकाम होना या साइनस की समस्या होना, ये एक्चुअल की बीमारी है कफ की। जब हमारी बॉडी के अंदर कफ ज्यादा बनता है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को धीरे धीरे स्लो डाउन कर देता है। इससे हमारे नजला, जुकाम ये समस्या रहने लगती है, खांसी की समस्या रहने लगती है, और स्पेशली ये समस्या क्या होती है, सिर से लेकर चेस्ट तक होती है। दोस्तों, ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है, अगर आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं वो बात जान लीजिए। सबसे पहली चीज है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगते हैं, या फिर आंखें जो है नीचे से फुली फुली सी रहने लगती हैं जब आप सुबह सोकर उठते हैं। दोस्तों, बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अगर आप रोजाना दवाई खा रहे हैं, कोई मेडिसिन खा रहे हैं, 1 गोली या 2 गोली खा रहे हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा दिन निकल जाता है, तो दोस्तों रोजाना गोली खाने से क्या होता है, इससे हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो स्लो पड़ जाते हैं। ऑर्गन स्लो पड़ने का मतलब क्या है, यानी कि वो अपना काम करना स्लो कर देते हैं। लीवर स्लो हो जाता है, किडनी स्लो हो जाती है, और सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज सबसे पहले हो जाती है, हाई बीपी की समस्या रहने लगती है। तो दोस्तों, अब आपने ये तो जान लिया, अब जान लेते हैं इलाज के बारे में। कफ का ये रोग कैसे ठीक होगा। जितनी भी ठंडी और खट्टी चीजें हैं उन्हें एक बार साइड में रख दीजिए। दोस्तों, ये आपके लिए नहीं है, ये मान लीजिए। और आपकी जो ठीक होने का प्रोसेस है वो इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाई तो खाते हैं लेकिन वो चीजों का साथ में सेवन करते रहते हैं जो कफ को बढ़ाती है, या फिर उनको पता नहीं होता, या फिर कभी कभार खाने की इच्छा से खा लेते हैं। पर खाने की इच्छा को भी दूर कीजिए। और अगर आप ये नहीं जानते कि कफ को बढ़ाने वाली चीजें कौन सी हैं, तो ये जरूर नोट आउट कर लीजिए। सबसे पहली चीज है कि आपने दूध नहीं पीना। अब आप सोचेंगे कि हमें तो दूध पीने की आदत है, तो दोस्तों, दूध को चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपने कभी भी उसे ठंडा नहीं पीना। उसके अंदर आपने हल्दी, अदरक या काली मिर्च, इन तीनों में से भी किसी भी एक चीज को उबालना है और फिर आपने इसका सेवन करना है। जैसे मोस्टली इलायची डाली जाती है, तो इलायची की जगह पर आपने इन तीनों चीजों का सेवन करना है। आप हल्दी डाल सकते हैं, आप अदरक डाल सकते हैं, आप काली मिर्च डाल सकते हैं। तो इन तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज को डालकर दूध को उबालकर फिर आप इसका सेवन कीजिए, गर्मी हो या सर्दी हो। इसके अलावा दोस्तों, आपने क्या करना है, केले का सेवन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये कफ को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, खांसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और सांस लेने में जो दिक्कत आती है उसको भी बढ़ा देती है। और रात के समय ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, ये आप जानते ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों, चावल नहीं खाने, और चावल से बनी जितनी भी चीजें, ये नहीं है चावल नहीं खाने, पोहे नहीं खाने, ये चीजें नहीं खानी। चावल का आटा यूज नहीं करना, यानी चावल की कोई भी चीज आपने नहीं लेनी। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का सेवन आपने नहीं करना, क्योंकि उसमें ना तो अदरक होगी, ना उसके अंदर काली मिर्च होगी, ये चीजें नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि आपने मिठाई का सेवन भी नहीं करना। और इसके अलावा दोस्तों, आपने दही का सेवन भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप दही खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं और आप उसके साथ दवाई खा रहे हैं, तो कोई असर नहीं होगा, सब असर बेअसर हो जाएंगे। सिर्फ आपका दिन ही जाएगा, लेकिन आप स्वस्थ नहीं होंगे। अब आपने क्या लेना है, एक चीज और आपको बता दूं कि आपने घी भी कम कर देना है। ये नहीं मैं कहती बिल्कुल खाना नहीं है, पर कम कर दीजिए, और ठंडा घी आपने बिल्कुल नहीं लेना। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके इलाज के बारे में। इलाज में आपको एक चीज बता दूं कि आपने उष्ण चीजों का सेवन करना। उष्ण चीजें यानी कि गुनगुनी चीजों का सेवन करना है। अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो गुनगुना पीजिए। अब जैसे कि गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो आप ऐसा पानी पीजिए जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर पड़ा हो, रूम टेम्परेचर पर पड़ा हो। ठंडे पानी का सेवन आपने नहीं करना। ये नहीं है कि मैंने आधा गिलास ठंडा डाल लिया, आधा नॉर्मल डाल लिया, बिल्कुल सा नॉर्मल सा हो गया, इसको पी लेते। नहीं, नॉर्मल पड़ा पानी ही आपने पीना है। जो भी ठंडी चीजें हैं वो बॉडी में जाकर कफ को बढ़ा देंगी, चाहे गर्मी ही चल रही है, उसने कफ को बढ़ा ही देना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अब इलाज की बात करते हैं,
3 ऐसी चीजें बता देती हूँ जो नेचुरल हर्ब है, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% फायदा मिलता है। इसके अलावा एक ऐसी होम रेमेडी बता देती हूँ जिसका इस्तेमाल अगर अभी से कर लिया और आपको ज्यादा तकलीफ नहीं है तो कभी भविष्य में ज्यादा तकलीफ होगी भी नहीं। तो दोस्तों वो नेचुरल से हर्ब है सीतोपलादी चूर्ण। मैं इसकी कोई ऐड नहीं कर रही, आपका मन करे ले, नहीं करे नहीं ले, पर मैं इसकी क्वालिटीज बताना चाहती हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटीज इतनी है, ये कोई वो नहीं है कि मेरे को इसके ऐड के पैसे दिए गए, नहीं दोस्तों। ये सीतोपलादी चूर्ण के खुद इतने बेनिफिट हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है आपको बताने में। ये नजला, जुखाम, साइनस और सांस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए काफी फायदेमंद है। सिर्फ आपने इसका आधा चम्मच लेना है गुनगुने पानी के साथ और बहुत आसानी से ये कफ को तो दूर कर ही देती है, इसके अलावा साइनस की समस्या को भी दूर कर देती है। इसके अलावा दोस्तों आपने पिपली चूर्ण का नाम सुना होगा। पिपली चूर्ण एक इतनी फिंगर जितनी होती है ब्लैक कलर की। दोस्तों वो अगर आपने पिपली चूर्ण दिन में सिर्फ एक बार 1/4 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लिया तो ये कफ के जितने भी रोग हैं उनको बाहर कर देगी। इसके अलावा लास्ट चीज मोस्टली घरों में मिल जाती है दोस्तों, वो है दालचीनी। दालचीनी के तो और भी बहुत सारे फायदे हैं, यानी ये पर्टिकुलर कफ को ही नहीं, ये वात के रोगों को भी दूर करती है। जब बॉडी में वायु बढ़ती है तो जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, और कफ बढ़ने पर रेस्पिरेटिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कफ और वात दोनों तरह के रोगों को दूर करने का काम करती है। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप जो दालचीनी ले रहे हैं उसका इस्तेमाल आप शहद के साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ होम रेमेडी कौन सी है और होम रेमेडी किस किस काम में काम करती है, फायदा करती है। तो दोस्तों उसके लिए आपको चाहिए गुड़। आधा चम्मच आपने गुड़ लेना है। आपने क्या करना है, 2 चम्मच के करीब आपने अदरक का रस निकाल लेना है। अदरक होती है ना, उसका रस निकाल लीजिए, कद्दूकस कीजिए, निचोड़ लीजिए और रस निकल जाएगा। इसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और इसके अंदर आपने आधा चम्मच जो गुड़ था, यानी कि 2 चम्मच अदरक के रस के अंदर आधा चम्मच गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो ये मटेरियल तैयार हुआ है इसके अंदर से आधा मटेरियल दिन में एक बार, दूसरा मटेरियल दिन में दूसरे टाइम यानी कि दूसरे पहर में शाम के समय आप ले लीजिए। दोस्तों ये बहुत कमाल की चीज है। ये रेस्पिरेटिव सिस्टम के जितनी भी तकलीफें हैं उनको दूर कर देगी। कफ है, खांसी है, बहुत लंबे टाइम से नजला चल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसका इस्तेमाल आपने ये नहीं है कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आपने इसका इस्तेमाल 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो घरेलू नुस्खा है ये काम कैसे करेगा। तो इसे काम करने के लिए जरूरी है जो चीजें मैंने आपको बताई है कि नहीं खानी वो आपने बिल्कुल नहीं खानी, जैसे कि दूध, दही, चावल, केला, कफ को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाइए। 1 दिन छोड़कर 1 दिन, 1 महीना रोजाना ऐसे ही यानी 15 दिन रोजाना सेवन कर लीजिए। 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना है तो आपकी ये समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो काफी बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपके लिए फायदेमंद है, आपको ये अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन हर एक वीडियो की आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।